नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। 23 श्लोक तक हो गए थे। आज 24वां श्लोक है। आज मौसम भी बहुत मेहरबान है। भयंकर आंधी और तूफान का समय है। बरसात भी हो रही है। कमरे में बहुत अंधकार छा गया है। बल्ब की लाइट में बहुत अच्छे से कैमरा काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ग्रंथ खोल लीजिए। 24वां श्लोक देखिए। अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्योऽसु असोऽस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। फिर से एक बार देखिए। अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्योऽसोऽस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। एक एक शब्द अलग अलग करके देखिए। पदच्छेद देखिए। अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः असोस्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयं सनातनः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की अमरता की बात कर रहे हैं। आत्मा के अविनाशी होने की बात कह रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं कि अयम अछेद्यः, यह आत्मा अछेद्य है, अर्थात इसमें छिद्र नहीं हो सकते हैं किसी भी तरीके का। इसको शस्त्र से अस्त्र से छेद नहीं किया जा सकता है। इसमें किसी भी औजार से इस आत्मा में छेद नहीं किया जा सकता है। शरीर में तो बहुत छेद किए जा सकते हैं और हैं भी, लेकिन आत्मा में कोई छेद नहीं है और न ही छेद किया जा सकता है। अछेद्य है ये। अयम अछेद्यः, ये अछेद्य है, ये आत्मा अछेद्य है। अयम अदाह्यः, ये आत्मा अदाह्य है। अदाह्य का मतलब इसको जलाया नहीं जा सकता है। इसको अग्नि जला नहीं सकती है। अदाह्य, ये जलने योग्य नहीं है। ये जल नहीं सकती। इसको जलाया नहीं जा सकता। जलाने में कोई समर्थ भी नहीं हो सकता, इसलिए ये अदाह्य है। अक्लेद्यः, और क्या है? अक्लेद्य है, अर्थात इसको गीला नहीं किया जा सकता है। इसको कोई भी जल या कोई भी द्रव पदार्थ इसको गीला नहीं कर सकता है। अक्लेद्यः च, और एव निसंदेह असोस्यः, ये असोस्य है, सुखाया भी नहीं जा सकता है। इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि इसको सुखा दे। अयम नित्यः, ये नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, सर्वगतः, और इंद्रदेव आज बहुत मेहरबान हैं। दामिनी अपना
अपनी चांचल्य दिखा रही है, चंचला, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग आत्मा की अमरता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अयम नित्यः, यह आत्मा नित्य है, सर्वगतः, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। सर्वगतः अर्थात हर जगह पहुंची हुई है, पहले से ही विद्यमान है, ये सर्वत्र है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। अचलः और अचल है, मतलब ये इधर उधर जाती नहीं है, न जाते हुए भी हर जगह पहुंची हुई है। आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, न जाते हुए भी अचल है, स्थिर होते हुए भी सर्वत्र है। देखिए, ये लग रहा है जैसे विरोधाभास, परंतु विरोधाभास नहीं है। समझने की कोशिश करिए, ये अचल है, स्थिर है, परंतु फिर भी सर्वत्र है। स्थाणु, स्थिर रहने वाला तत्व है आत्म तत्व, सनातन और सनातन है। अचल है, स्थाणु है और सनातन है। यह आत्मा सनातन तत्व है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। ये आत्मा सनातन है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। 25वें श्लोक को देखिए आप लोग, पदच्छेद देखिए। अव्यक्तः अयम, अचिन्त्यः अयम, अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अयम अव्यक्तः, अयम यह आत्मा, अव्यक्तः अव्यक्त है, अर्थात व्यक्त नहीं है। इसको अपने आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, श्रवणेंद्रिय से आप इसको सुन नहीं सकते हैं, घ्राणेंद्रिय से आप इसको सूंघ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अव्यक्त है। अयम अव्यक्तः, ये आत्मा अव्यक्त है। अयम अचिन्त्यः, और ये आत्मा अचिंत्य है, अर्थात इसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं आप। आत्मा अचिंत्य है, आत्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चिंतन कौन करेगा? मन करेगा, बुद्धि करेगा, चित्त करेगा। परंतु ये आत्म तत्व मन, बुद्धि और चित्त से परे है। मन, बुद्धि और चित्त तो प्रकृति के अंश हैं, और प्रकृति का जो साक्षी है वो पुरुष है, वो परम, वो आत्मा है। तो आत्मा को जब ये, इसीलिए इसको अवांग मनस गोचर तत्व कहा गया है। मन और वाणी से परे है। जो मन और वाणी से परे है उसका चिंतन कैसे करेंगे? चिंतन तो हम उसी का करेंगे जिसको हमने देखा है, सुना है, जाना है, पढ़ा है, किसी न किसी रूप में जो हमारे मस्तिष्क में आया है उसी का हम चिंतन कर सकते हैं। परंतु आत्म तत्व अचिंत्योयम, चिंतन की परिधि से बाहर है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त से परे है, ऊपर है। जो मन बुद्धि की सीमाएं हैं उन सीमाओं से बाहर की बात है आत्म तत्व, इसलिए इसको अचिंत्योयम कहा गया।
और क्या कहते हैं, अयम अविकार्यः, इसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी है। विकार तो मन में होते हैं और ये मन से परे है, इसलिए अविकारी। सारे विकार मन में होते हैं, शरीर में होते हैं, इंद्रियों में होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, निर्विकार तत्व है। अयम अविकार्यः उच्यते, ये अविकारी कहा गया है। तस्मात्, इसलिए, एनम, इस आत्मा को, एवं, इस प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार अभी हमने कहा, जिस प्रकार से उक्त इस श्लोक में कहा गया कि अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते, इस प्रकार से, एवं विदित्वा, जानकर, इस आत्मा को इस प्रकार से विदित्वा, जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, अगर इस आत्मा को इस प्रकार से तू जान लेता है तो फिर शोक अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इस आत्मा को इस रूप में जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। नानुशोचितुम अर्हसि, शोक मत करो, क्योंकि ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। एनम एवं विदित्वा, इसको इस प्रकार से जानकर, इसको इस प्रकार से समझकर, इसको इस रूप में इसका साक्षात्कार करके, नानुशोचितुम अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं हो तुम, अर्थात शोक मत करो, मोह मत करो। ये अगले श्लोक को देखिए, 26वां श्लोक है। आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शरीर की अनित्यता को समझकर शोक करने का निषेध करते हैं भगवान। लेकिन उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तूने ये संकल्प कर ही लिया है कि नहीं, हम ये मानेंगे कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आत्मा अविकारी है या जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। हम ये मानेंगे कि आत्मा जन्म लेता है, आत्मा मरता है। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा भी मानते हो तो, जो कि ठीक नहीं है, सिद्धांत के विरुद्ध है, आत्मा अजन्मा है, लेकिन अगर उसको तुम जन्मने वाला मानते हो तो भी शोक करने के योग्य नहीं हो, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? अगले श्लोक में कहा बताया गया है कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। इसका मतलब यह है, एक एक शब्द अलग करिए, पहले पदच्छेद देखिए। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। कहा कि अथ च, किंतु, यदि त्वम एनम नित्य जातम, तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, तथा नित्यम मृतम, सदा मरने वाला, मन्यसे, मानते हो। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तथापि, तो भी, महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, एवं, इस प्रकार से, सोचितुम न अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं है तू। क्यों? इस क्यों का उत्तर अगले श्लोक में भगवान देते हैं। वो कह रहे हैं अगर इसको तुम नित्य रूप से जन्म लेने वाला और नित्य रूप से मरने वाला मानते हो तो भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
तस्माद अपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि पहले श्लोक को देखिए, 27वें श्लोक को, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। एक एक शब्द को अलग अलग करके देखिए। पहले जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। ही क्योंकि, क्यों शोक करने के योग्य नहीं हो? क्योंकि जातस्य मृत्युः ध्रुवः, जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य जन्म लेने वाले की, मृत्यु ध्रुवः सुनिश्चित है, च और मृतस्य जन्म ध्रुवम, और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। तस्मात् इसलिए, अपरिहार्य अर्थे इस बिना उपाय वाले विषय में त्वम सोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। कहा अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, यद्यपि ये बात सिद्धांत के विरुद्ध है, ये हकीकत नहीं है, ये सत्य नहीं है। आत्मा अजन्मा है, अविकारी है, नित्य है, सनातन है, स्थाणु है, अचल है, अछेद्य है, अभेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। लेकिन तुम इस बात को अगर नहीं मानते हो और कहते हो कि नहीं आत्मा जन्म लेता है, आत्मा मरता है, तो भी तुम शोक करने की योग्य नहीं हो, क्योंकि जातस्य ही मृत्यु ध्रुवः, जो जन्म लिया है उसको एक दिन अवश्य मरना है। जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। जो मरा है वो जन्म लेगा ही लेगा, और जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। इसमें कोई ताकत, कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये शाश्वत विधान है परमात्मा का। तो जब कोई ताकत इस बात को नहीं रोक सकती है, जब इसका कोई उपाय नहीं है इस बात को रोकने के लिए, अपरिहार्य अर्थ है, अर्थात जब कोई उपाय ही नहीं है तेरे पास, मरना ही है, तब क्या शोक करना? शोक करने की योग्य तो भी नहीं है। भाई जब ये जान गए हैं कि ऐसा होना ही है, तो शोक करने से क्या वो नहीं होगा? क्या होना तो है ही है। जब ये जान गए हैं कि मृत्यु आएगी ही आएगी, तो शोक करने का औचित्य नहीं है इसमें। अगर शोक करने से मृत्यु ना आए तो शोक कर लीजिए, लेकिन शोक करो या न करो, जन्म अगर लिया है तो मृत्यु होना सुनिश्चित है, और अगर मृत्यु हुई है तो जन्मना भी सुनिश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक करने की योग्य नहीं है। मोह मत कर, शोक मत कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये श्रीमद् भगवद गीता का, और इस श्लोक को आधार बनाकर कई कई ग्रंथ लिखे गए हैं। तमाम टीकाएं इस पर लिखी गई हैं, तमाम टिप्पणियां हैं महापुरुषों की, महात्माओं की, दार्शनिकों की, आध्यात्म वेत्ताओं की। इसको समझने की आवश्यकता है, और अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गया तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। दरअसल श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ने का विषय नहीं है, केवल पाठ्यक्रम का विषय नहीं है, केवल परीक्षा का विषय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने का विषय है। ये जीवन जीने का संदेश दे रही है।
श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारे कर्तव्य से लगा रही है। श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारे अंदर के मोह से अलग कर रही है और हमारे कर्तव्य में, हमारे धर्म में हमें संयोजित कर रही है, लगा रही है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की एक मत से, एक ध्वनि से संसार के समस्त महापुरुषों ने इसकी स्वीकार्यता को स्वीकार किया है। इसकी मनोवैज्ञानिकता को, इसकी वैज्ञानिकता को, इसकी दार्शनिकता को, इसकी आध्यात्मिकता को, इसके औचित्य को महापुरुषों ने स्वीकार किया है। और ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए ईश्वरीय सत्ता का संदेश है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो किसी धर्म विशेष के लिए ही। ये देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, संप्रदाय और मजहब से ऊपर उठकर संदेश है जो प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। अगले श्लोक को देखते हैं हम लोग। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। एक एक शब्द को अलग करके देखिए। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसका मतलब यह है कि अगर तुम शरीर के लिए शोक करते हो तो शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि भारत, हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्तादीनि, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अप्रकट थे। भाई, अगर आपकी उम्र 20 साल है और अगर आपसे कोई पूछे कि 21 साल पहले आप कहाँ थे, तो आप कुछ बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे ना। अव्यक्त थे आप प्रकट थे, आपकी कोई सत्ता ही नहीं थी। आप कहाँ दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। और ये कहा जाए कि 200 साल बाद आप कहाँ रहोगे तो भी आप अव्यक्त ही हो जाओगे। वही बात कह रहे हैं कि हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि, ये समस्त भूत, भूत माने वो वाला भूत नहीं जिसको देख के डर जाते हैं लोग, भूत माने प्राणी। भूतानि अव्यक्तादीनि, समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे। अव्यक्त निधनानि एव, और निधन के पश्चात भी, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, अव्यक्त हो जाने वाले हैं। व्यक्त मध्यानि, केवल बीच में ये व्यक्त होते हैं थोड़े समय के लिए। व्यक्त मध्यानि, मध्यानि व्यक्त, मध्य में थोड़ा सा, बीच में थोड़ा सा ये प्रकट होते हैं। तत्र का परिदेवना, तो वहां पर शोक करने का क्या कारण है? जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में थोड़े समय के लिए है, उसका जाना सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में शोक करने के योग्य नहीं हो अर्जुन। शोक मत करो, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शोक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए
बहुत ही तार्किक ढंग से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और पूर्व पक्ष भी रख रहे हैं। अर्जुन जो जो सोच सकता है उस बात का उत्तर वो स्वयं ही दे रहे हैं। अर्जुन अपने कुतर्क नहीं रख पा रहा है, लेकिन फिर भी उन कुतर्कों को भी काट रहे हैं, उसका भी उत्तर दे रहे हैं। जो जो वो सोच सकता है, जितने तर्क वो गढ़ सकता है, उसके बिना गढ़े ही, उसके बिना बोले ही भगवान उन तर्कों को प्रकट करके उनको काट रहे हैं और आत्मा की अमरता का संदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये कि जो पहले नहीं थे, जन्म के पहले कहां थे, जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, बीच में थोड़े समय के लिए हैं, उनके लिए तू शोक करता है। क्या आवश्यकता है शोक की? भाई हमारी उम्र मान लीजिए 32 साल है, तो मैं 40 साल पहले कहां था? और अगर मुझे जीना है 70 साल, तो मैं 75 साल बाद कहां रहूंगा? बीच में थोड़े समय के लिए आया हूं। ये शाश्वत सनातन अनादि कालखंड में 70-72 साल का स्थान क्या है? कुछ नहीं। जहां अरबों खरबों वर्ष की का अस्तित्व हो, वहां पर 70-72 साल का है। तो ऐसे अर्जुन तू शोक करने की योग्य नहीं है। हे अर्जुन तू शोक मत कर। एक श्लोक और देख लीजिए आप लोग। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब इस श्लोक में आत्म तत्व को दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन किया जा रहा है। आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता के दुर्लभता का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान। इसमें ये कह रहे हैं, एक एक शब्द को पहले अलग अलग करके देख लीजिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। आत्मतत्व बहुत ही गहन है। अणोरणीयान महतो महीयान, कठोपनिषद कह रहा है। अणु से अणु है, अर्थात छोटे से छोटा है, और महतो महीयान, बड़े से बड़ा है। बहुत ही गहन है, जल समझ में ना आने वाला है। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। कश्चित, कोई एक, कश्चित मतलब कोई एक महापुरुष, कोई भी। कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, कोई एक महापुरुष इसको आश्चर्यवत देखता है। आश्चर्य का मतलब सामान्य से हटकर, सामान्य चीजें तो सब लोग आराम से देखते हैं, लेकिन एकदम जो बिल्कुल सामान्य से हटके हो, वो उसको आश्चर्य के समान देखता है। आश्चर्यवत पश्यति, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत पश्यति च और, तथा वैसे, एव अन्य कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत, आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। वदति अर्थात वर्णन करता है। च अन्य और कोई दूसरा, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत शृणोति आश्चर्य की भांति सुनता है। च और कश्चित श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद, और कोई सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। इसका मतलब है कि कोई महापुरुष अगर इसका वर्णन, जो आत्म तत्व का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा महापुरुष भी एनम आश्चर्यवत पश्यति, इसको आश्चर्य के समान देखता है। अहो,
ये आत्मा। देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, देखने का मतलब स्वयं में स्वयं की अनुभूति है। स्वयं में अर्थात आत्म तत्व में, आत्म तत्व के माध्यम से आत्म तत्व की अनुभूति। यहां पर यह पश्यति का अर्थ है। पश्यति का अर्थ आंख से देखना नहीं है, क्योंकि ये तो इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है ना इसको। तो कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, कोई महापुरुष इसको आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्य के समान अनुभूत करता है। आत्मा का साक्षात्कार करने वाला तत्ववेत्ता इसको आश्चर्य के समान देखता है। और फिर कश्चित, कोई इसको आश्चर्यवत वदति, इसका वर्णन आश्चर्य के समान करता है। आश्चर्यवत वदति, वदति मुंह से कैसे बोलेगा जब ये वाणी से परे है, अवांग मनुष्य गोचर है, तो मुंह से कोई बोल भी नहीं सकता है ना, वाणी से इसको कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता है ना। इसलिए आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान वर्णन करता है। वर्णन करने का मतलब केवल इंगित कर सकता है, संकेत कर सकता है, उसका अर्थ नहीं बता सकता है, उसको उसके रूप में वर्णित नहीं कर सकता है, केवल संकेत मात्र कर सकता है कि अगर आप भी चाहो तो आप भी अनुभूति करो। आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान इसका वर्णन करता है। और कश्चित अन्यः एनम आश्चर्यवत शृणोति, और कोई महापुरुष तत्व का दृष्टा इसको आश्चर्य के समान सुनता है, क्योंकि ये सुनने में ही नहीं आएगा तो कैसे सुनेगा। सुनने का मतलब अनुभूत करना, आश्चर्य। अगर कोई तत्ववेत्ता महापुरुष इसको आश्चर्य के समान वर्णन करता है, और कोई तत्ववेत्ता महापुरुष इसको आश्चर्य के समान इस बात को सुनता है। और कश्चित श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद, और कोई सुनकर भी इसको नहीं जान पाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। न जानने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, शरीर मर रहा है, शरीर जन्म ले रहा है, और आत्म तत्व का कहाँ साक्षात्कार कर सके हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जब इसकी अनुभूति होती है तब जरूर आश्चर्य होता है कि ओहो, ये आत्म तत्व तो मैं स्वयं ही हूं। तो ये श्लोक में, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की गहनता के बारे में अर्जुन को उपदेश करते हैं कि ये एक गहन तत्व है, इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन तू समझने के योग्य है, तेरे अंदर ये योग्यता है। हे भारत, तू परम तप है। कौन्तेय, हे अर्जुन, तू इस आत्म तत्व को समझ और इसकी अनुभूति करने के पश्चात अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल और अपने करणीय कर्म को संपादित कर। ये श्लोक का भाव है। आज 29 श्लोक हो गए हैं, 30वें श्लोक को हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज ठीक से वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अंधेरा है, बाहर वर्षा हो रही है और बिजली भी चमक रही है। ऐसे समय में आप लोग घर में अच्छे से स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय करिए, समय का सदुपयोग करिए, और इस वैश्विक संकट के दौर में बहुत ही धैर्य और संयम से काम लीजिए, समझदारी दिखाइए, घर में ही रहिए, और घर में रहकर इस कोरोना विषाणु को पराजित करना है हम लोगों को, लेकिन स्वाध्याय करते रहना है। आज पूरी दुनिया इसके चपेट में है। ऐसी स्थिति में योग और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान
बहुत ही उपादेय प्रासंगिक है। योग तो योग ही है, योग करने का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है, साधना का भी विषय है। और श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन हो, इसका स्वाध्याय हो और मनन हो, तो फिर क्या कहना। अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं और हम लोगों ने अब तक 29 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। कल हम लोग 30वां श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद।